आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि आखिरी बार आपने खुद को कब जेन्युइनली अप्रिशिएट किया था? नहीं, सीरियसली सोचिए, आखिरी बार कब आपने आईने में खुद को देखकर कहा था मैं जैसा हूं मैं काफी हूं? रुकिए, सोचिए। या हमेशा यही कहा मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं दूसरों जितना कैपेबल नहीं हूं? सच बताइए, आपने खुद से प्यार करना कब सीखा? क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा दुख यह नहीं है कि कोई और आपसे प्यार नहीं करता, सबसे बड़ा दुख यह है कि आप खुद से प्यार नहीं करते। और जब इंसान खुद से प्यार नहीं करता तो वो हर जगह अप्रूवल ढूंढता है, हर जगह वैलिडेशन ढूंढता है, हर जगह कंपैरिजन करता है, और फिर एक दिन वो खुद को खो देता है। आज हर दूसरा इंसान कंपैरिजन में जी रहा है। इंस्टाग्राम खोला कंपैरिजन, लिंक्डइन खोला कंपैरिजन, दोस्त की सैलरी देखी कंपैरिजन, किसी की बॉडी देखी कंपैरिजन, और फिर आप खुद से कहते हो मैं पीछे हूं, मैं कम हूं, मैं इनफ नहीं हूं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसने डिसाइड किया कि आप इनफ नहीं हो? किसने? समाज ने, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, या आपके खुद के दिमाग ने? सच ये है, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आपके अंदर क्लैरिटी की कमी है। आपको कभी सिखाया ही नहीं गया कि खुद से प्यार कैसे करते हैं। हमें बचपन से क्या सिखाया गया? उससे बेटर बनो, उससे आगे निकलो, उस जैसा बनो। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया खुद जैसा बनो। क्यों? क्योंकि सोसाइटी को कॉपीज चाहिए, ओरिजिनल्स नहीं। लेकिन याद रखिए, ओरिजिनल की कीमत हमेशा कॉपी से ज्यादा होती है। हम खुद से प्यार क्यों नहीं करते? क्योंकि हम अपनी वीकनेसेस पर फोकस करते हैं। आपने नोटिस किया है, अगर आपकी लाइफ में 10 अच्छी चीजें हैं और एक खराब चीज है, तो आपका दिमाग किस पर फोकस करेगा? उस एक खराब चीज पर। क्यों? क्योंकि आपका माइंड ट्रेंड है नेगेटिविटी देखने के लिए। लेकिन चैंपियन वो नहीं होता जिसके अंदर वीकनेस नहीं होती। चैंपियन वो होता है जो अपनी वीकनेस के बावजूद खुद से प्यार करता है। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं, अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त फेल हो जाए तो क्या आप उससे कहोगे तू बेकार है, तू यूजलेस है? नहीं कहोगे। आप उसे मोटिवेट करोगे, सपोर्ट करोगे। तो फिर जब आप फेल होते हो, आप खुद से इतना हेट क्यों करते हो? क्यों खुद को पनिश करते हो? क्यों खुद को इंसल्ट करते हो? आप खुद के एनिमी क्यों बन जाते हो? रुकिए, सोचिए। सच्चाई यह है, आपकी लाइफ की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि लोग आपको कितना प्यार करते हैं। इस बात पर डिपेंड करती है कि आप खुद को कितना प्यार करते हैं। जिस दिन आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया, उस दिन आपका फियर खत्म हो जाएगा। क्योंकि फियर कहां से आता है? फियर आता है रिजेक्शन से, और रिजेक्शन से डर तब लगता है जब आप खुद को रिजेक्ट करते हो। जिस दिन आप खुद को एक्सेप्ट कर लोगे, दुनिया आपको रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। और जिस इंसान को फर्क नहीं पड़ता, वही अनस्टॉपेबल बनता है। मैं आपको एक रियल सिचुएशन देता हूं। मान लीजिए आप एक रूम में एंटर करते हो और आपको लगता है कि लोग आपको जज कर रहे हैं। आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, आप नर्वस हो जाते हो। लेकिन उसी रूम में एक दूसरा इंसान एंटर करता है। वो एवरेज दिखता है, परफेक्ट नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंट है। क्यों? क्योंकि वो खुद से कंफर्टेबल है। कॉन्फिडेंस परफेक्ट होने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस खुद को एक्सेप्ट करने से आता है। आप परफेक्ट नहीं हो, मैं परफेक्ट नहीं हूं, कोई परफेक्ट नहीं है, और यही रियलिटी है। तो फिर आप परफेक्ट बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आप रियल क्यों नहीं बनते? क्योंकि रियल बनने में करेज लगता है, और करेज तब आता है जब आप खुद से प्यार करते हो। खुद से प्यार करना मतलब क्या? खुद से प्यार करना मतलब जब आप फेल हो तब भी खुद का साथ देना, जब लोग आपको डाउट करें तब भी खुद पे विश्वास रखना, जब चीजें स्लो चल रही हो तब भी खुद को ब्लेम ना करना। खुद से प्यार करना मतलब खुद के बेस्ट फ्रेंड बनना। क्योंकि सच ये है, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन एक इंसान जो हमेशा आपके साथ रहेगा वो आप खुद हो। तो सवाल ये है, क्या आप अपने साथ रहना पसंद करते हो या आप खुद से ही भाग रहे हो? रुकिए, गहराई से सोचिए। अभी और सुनना चाहते हो? आप खुद से भाग क्यों रहे हो? क्योंकि आपको डर है। डर इस बात का कि कहीं आप इनफ नहीं हो, डर इस बात का कि कहीं आप फेल ना हो जाओ, डर इस बात का कि कहीं लोग आपको रिजेक्ट ना कर दें। लेकिन मैं आपको एक ट्रूथ बताना चाहता हूं, जिस दिन आपने खुद से प्यार करना सीख लिया, उस दिन रिजेक्शन भी आपको तोड़ नहीं पाएगा। आज प्रॉब्लम फेलियर नहीं है, आज प्रॉब्लम है सेल्फ रिजेक्शन। आप खुद को रिजेक्ट कर देते हो उससे पहले कि दुनिया आपको रिजेक्ट करे। आप खुद को रोक देते हो उससे पहले कि कोई और आपको रोके।
आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर देते हो उससे पहले कि कोई और आपको अंडर एस्टिमेट करे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में एक आवाज चलती रहती है, मैं नहीं कर सकता, मैं केपेबल नहीं हूं, मेरे पास वो टैलेंट नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, यह आवाज आपकी है या किसी और की? सोचिए, जब आप छोटे थे आपको डर नहीं लगता था, आप फ्रीली हंसते थे, फ्रीली बोलते थे, फ्रीली जीते थे, तब ये सेल्फ डाउट कहां था? ये डाउट बाद में आया जब लोगों ने आपको जज करना शुरू किया, जब लोगों ने आपको कंपेयर करना शुरू किया, जब लोगों ने आपको लेबल्स देने शुरू किए, तू एवरेज है, तू इंटेलिजेंट नहीं है, तू कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। और धीरे धीरे आपने उनकी बातों को ट्रूथ मान लिया। लेकिन सुनिए, लोगों की ओपिनियंस फैक्ट्स नहीं होती, लोगों की ओपिनियंस उनकी लिमिटेशंस होती हैं। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह है कि आप अपनी लाइफ दूसरों की लिमिटेड थिंकिंग के अकॉर्डिंग जी रहे हो, आप अपने ड्रीम्स दूसरों के फियर्स के अकॉर्डिंग सेट कर रहे हो, आप अपनी वैल्यू दूसरों के वैलिडेशन से मेजर कर रहे हो। लेकिन मैं आपको रिमाइंड करने आया हूं, आपकी वैल्यू किसी के ओपिनियन से डिसाइड नहीं होती, आपकी वैल्यू आपके एग्जिस्टेंस से डिसाइड होती है। आप वैल्यूएबल हो क्योंकि आप एग्जिस्ट करते हो, आप इंपॉर्टेंट हो क्योंकि आप यूनिक हो। इस दुनिया में आपके जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं है, ना पहले कभी था ना आगे कभी होगा। तो फिर आप किसी और जैसा बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आप कॉपी क्यों बनना चाहते हो जबकि आप ओरिजिनल हो? रुकिए, अपने दिल से पूछिए, क्या आप सच में खुद से प्यार करते हो? या आप खुद को तभी एक्सेप्ट करते हो जब आप सक्सेसफुल होते हो, जब आप अचीव करते हो, जब लोग आपको प्रेज करते हैं? अगर ऐसा है तो ये सेल्फ लव नहीं है, ये सेल्फ कंडीशन है। ट्रू सेल्फ लव का मतलब है जब कुछ भी आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा तब भी आप खुद के साथ खड़े हो, जब पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो तब भी आप खुद के साइड पे हो। क्योंकि सच ये है, दुनिया आपको वही रिस्पेक्ट देगी जो रिस्पेक्ट आप खुद को देते हो। अगर आप खुद को वीक समझोगे, दुनिया आपको वीक ट्रीट करेगी। अगर आप खुद को एवरेज समझोगे, दुनिया आपको एवरेज ट्रीट करेगी। लेकिन जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया मैं इनफ हूं, उस दिन दुनिया की परसेप्शन बदल जाएगी। लेकिन यह डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, कोई और नहीं लेगा, कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं लेगा, कोई स्पीकर नहीं लेगा, आपको खुद लेना पड़ेगा। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूं। एक लड़का था, एवरेज स्टूडेंट, लोग उसे इग्नोर करते थे, कोई उसे सीरियसली नहीं लेता था। लेकिन उसने एक डिसीजन लिया, उसने डिसाइड किया मैं खुद को प्रूव नहीं करूंगा, मैं खुद को इंप्रूव करूंगा। और जैसे जैसे उसने खुद पे काम करना शुरू किया, उसका कॉन्फिडेंस ग्रो होने लगा, उसकी एनर्जी बदलने लगी। और धीरे धीरे वही लोग जो उसे इग्नोर करते थे उसे रेस्पेक्ट देने लगे। क्या बदला? उसका फेस नहीं बदला, उसका बैकग्राउंड नहीं बदला, उसका सेल्फ लव बदला। जिस दिन आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो, आपकी एनर्जी बदल जाती है। और जब आपकी एनर्जी बदलती है, आपकी रियलिटी बदल जाती है। याद रखिए, आपको पावरफुल बनने के लिए परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपको पावरफुल बनने के लिए बस खुद से प्यार करने की जरूरत है। और खुद से प्यार करने का मतलब यह नहीं कि आप परफेक्ट हो, इसका मतलब है आप खुद को ग्रो करने का मौका देते हो, आप खुद को फॉरगिव करते हो, आप खुद को रिस्पेक्ट करते हो। क्योंकि अगर आप खुद को रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो कोई और भी नहीं करेगा। तो आज, अभी, इसी मोमेंट एक डिसीजन लीजिए, रुकिए, गहराई से महसूस कीजिए। आज के बाद आप खुद को इंसल्ट नहीं करेंगे, आज के आफ्टर आप खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, आज के बाद आप खुद के एनिमी नहीं बनेंगे, आप खुद के बेस्ट फ्रेंड बनेंगे। क्योंकि जिस दिन आप खुद के बेस्ट फ्रेंड बन गए, उस दिन पूरी दुनिया आपको रोक नहीं पाएगी। आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे, आप फियरलेस बन जाओगे, आप पावरफुल बन जाओगे। और यह सब शुरू होगा एक सिंपल डिसीजन से, खुद से प्यार करने के डिसीजन से। अगर आप चाहो तो मैं इसका इमोशनल क्लाइमैक्स और भी ज्यादा पावरफुल बना सकता हूं। आप जानते हो इस दुनिया में सबसे पावरफुल रिलेशनशिप कौन सा है? ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ना हस्बैंड वाइफ, ना दोस्ती। सबसे पावरफुल रिलेशनशिप है आपका रिलेशनशिप खुद के साथ। क्योंकि अगर आपका रिलेशनशिप खुद के साथ स्ट्रांग है तो कोई आपको तोड़ नहीं सकता। लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप खुद के साथ वीक है तो छोटी सी प्रॉब्लम भी आपको हिला देगी। सच बताइए, जब आप अकेले होते हो तो आप खुश होते हो या आप डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश करते हो? फोन उठा लेते हो, इंस्टाग्राम खोल लेते हो, यूट्यूब खोल लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको खुद के साथ रहना अनकंफर्टेबल लगता है। आप खुद से भाग रहे हो।
लेकिन कब तक भागोगे? कब तक? रुकिए, खुद से पूछिए, क्या आप पूरी लाइफ खुद से भागते रहोगे? या आज अभी इसी मोमेंट खुद को एक्सेप्ट करोगे? सुनिए केयरफुली, आपकी लाइफ तब चेंज नहीं होगी जब लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। आपकी लाइफ तब चेंज होगी जब आप खुद को एक्सेप्ट करेंगे। आप अपने स्कार्स को छुपाते क्यों हो? आप अपनी मिस्टेक से शर्माते क्यों हो? आप अपनी पास से डरते क्यों हो? क्या आपको लगता है सक्सेसफुल लोगों की लाइफ परफेक्ट थी? नहीं, उनके पास भी फेलियर्स थे, उनके पास भी रिजेक्शन था, उनके पास भी पेन था, लेकिन डिफरेंस क्या था? उन्होंने खुद को छोड़ा नहीं, उन्होंने खुद का साथ नहीं छोड़ा, और यही रीजन है कि वो आगे बढ़ गए और बाकी लोग वहीं रह गए। सुनिए, आपकी मिस्टेक्स आपकी आइडेंटिटी नहीं है, आपकी फेलियर्स आपकी आइडेंटिटी नहीं है, आपका पास्ट आपकी आइडेंटिटी नहीं है। आपकी आइडेंटिटी ये है कि आप उठ सकते हो, फिर से ट्राई कर सकते हो, फिर से ग्रो कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है, आप खुद को मौका ही नहीं देते। एक बार फेल हुए और आपने खुद को लेबल दे दिया, मैं लूजर हूं। एक बार रिजेक्ट हुए और आपने खुद को लेबल दे दिया, मैं नॉट गुड इनफ हूं। क्यों? एक फेलियर से पूरी आइडेंटिटी डिसाइड हो जाती है क्या? अगर एक बार गिरने से कोई लूजर बनता तो आज कोई भी सक्सेसफुल इंसान एग्जिस्ट नहीं करता। रुकिए, इस ट्रूथ को फील कीजिए, आप लूजर नहीं हो, आप ब्रोकन नहीं हो, आप वीक नहीं हो, आप बस खुद से डिस्कनेक्टेड हो। और जिस दिन आपने खुद से रिकनेक्ट कर लिया, आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। लेकिन रिकनेक्ट कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है। सबसे पहले खुद से नेगेटिव बात करना बंद करो। जब भी आपका माइंड बोले मैं नहीं कर सकता, तुरंत बोलो मैं सीख सकता हूं। जब माइंड बोले मैं इनफ नहीं हूं, तुरंत बोलो मैं इंप्रूविंग हूं। जब माइंड बोले मैं फेल हो गया, तुरंत बोलो मैं ग्रो कर रहा हूं। क्योंकि वर्ड्स मैटर करते हैं। जो आप खुद से बोलते हो वही आपकी रियलिटी बन जाती है। दूसरी चीज, खुद को कंपेयर करना बंद करो। कंपैरिजन कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि हमेशा कोई आपसे आगे होगा और हमेशा कोई आपसे पीछे होगा। लेकिन लाइफ रेस नहीं है, लाइफ जर्नी है, और आपकी जर्नी यूनिक है। तीसरी चीज, खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू करो। रिस्पेक्ट कैसे देते हैं? अपने प्रोमिसेस को कीप करके। अगर आपने खुद से प्रॉमिस किया कि आप 6 बजे उठोगे तो उठो। अगर आपने प्रॉमिस किया कि आप हार्ड वर्क करोगे तो करो। क्योंकि हर बार जब आप अपना प्रॉमिस तोड़ते हो, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट टूटता है, और हर बार जब आप अपना प्रॉमिस कीप करते हो, आपका सेल्फ लव ग्रो करता है। रुकिए, यह पॉइंट बहुत डीप है। सेल्फ लव कोई फीलिंग नहीं है, सेल्फ लव एक एक्शन है। आप डेली क्या करते हो वही डिसाइड करता है कि आप खुद से प्यार करते हो या नहीं। और याद रखिए, कोई और आकर आपको सेव नहीं करेगा, कोई मोटिवेशनल वीडियो परमानेंटली आपको चेंज नहीं करेगा। आपको खुद को सेव करना पड़ेगा, आपको खुद के हीरो बनना पड़ेगा। क्योंकि अंदर से आप वीक नहीं हो, अंदर से आप पावरफुल हो, बस आपने खुद को बिलीव करना बंद कर दिया है। लेकिन आज अभी इसी मोमेंट आप फिर से बिलीव कर सकते हो, आप फिर से स्टार्ट कर सकते हो, आप फिर से खुद से प्यार कर सकते हो। और जिस दिन आपने ये कर लिया, उस दिन आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने लगेंगे। क्योंकि दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्स है एक इंसान जो खुद से प्यार करता है। और अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। रुकिए, दिल पर हाथ रखिए और ऑनेस्टली आंसर दीजिए। क्या आप आज के बाद खुद से प्यार करने का डिसीजन लेते हो?